हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग पॉलीगॉन पढ़ने वाले हैं, बहुभुज पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको पॉलीगॉन बहुभुज को पूरी A to Z जानकारी, पूरी बेसिक के साथ, फिर हम आपको बेसिक के बाद हम आपको इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पॉलीगॉन बहुभुज से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कैसे हम कितना जल्दी हम सॉल्व करेंगे, वो भी हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बताएंगे। सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पूरी A to Z जानकारी हम आपको बताते हैं पूरी बेसिक के साथ। दोस्तों सबसे पहले पॉलीगॉन होता क्या है, बहुभुज होता क्या है, इसे समझते हैं। तो दुनिया का कोई भी फिगर, कोई भी आकृति आप उठाकर देख लें, ठीक है। दुनिया का कोई भी फिगर, कोई भी आकृति आप उठाकर देख लें, यदि वह आकृति 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बना हुआ हो, ध्यान रहे 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बना हुआ हो और वह क्लोज फिगर हो, क्या हो, क्लोज फिगर हो, तो वैसे फिगर को, वैसे आकृति को हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, मैंने एक आकृति बनाया, ABC आकृति बनाया, ठीक है। ABC आकृति हमने यहां बनाया इस फिगर, और यह आकृति में 3 भुजा है। जैसे एक भुजा यह है AC और दूसरी भुजा है आपका BC और तीसरी भुजा आपका है AB। यानी टोटल इस आकृति में, इस फिगर में 3 भुजा है, यानी 3 साइड है। तो मैंने आपको पॉलीगॉन बहुभुज के बारे में बताया था कि पॉलीगॉन बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बना हुआ बंद आकृति वाला फिगर होता है। तो यह 3 भुजाओं, 3 साइड से मिलकर बना हुआ है और यह क्लोज फिगर है, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो इस त्रिभुज ABC को हम पॉलीगॉन कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने नेक्स्ट फिगर लिया आपके सामने, ABCD ले लिया, ठीक है। और इसमें देखा जाए इस फिगर में तो एक साइड, 2 साइड और ये आपका 3 साइड और इसमें ये 4 साइड। और इस आकृति में, इस फिगर में टोटल कितने साइड है, 4 साइड है, 4 भुजा है, ठीक है। और यह क्लोज फिगर है, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो यह चतुर्भुज ABCD भी एक पॉलीगॉन है, बहुभुज है। तो क्लोज फिगर आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए, हम एक और दूसरा फिगर ले लेते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने एक फिगर ले लिया, ABC एक फिगर ले लिया। इस फिगर में देखा जाए तो यह क्लोज फिगर नहीं, त्रिभुज तो है, 3 साइड तो है, लेकिन यह क्लोज नहीं है। देखिए यहां से यह ओपन है, खुला हुआ है। तो इस आकृति को हम लोग ना तो हम त्रिभुज कह सकते हैं और ना ही पॉलीगॉन कह सकते हैं, क्योंकि ये तो खुला हुआ है, ओपन है। तो यह क्लोज फिगर होना चाहिए। पॉलीगॉन का मतलब होना चाहिए कि वह क्लोज होना चाहिए। जो 3 साइड हो या 3 से अधिक साइड वाला आकृति फिगर हो, वह क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। तो यहां से यह ओपन है, तो यह पॉलीगॉन नहीं है, बहुभुज नहीं है। लेकिन यह आपका पॉलीगॉन है, यह बहुभुज है आपका, और यह भी चतुर्भुज आपका पॉलीगॉन है, बहुभुज है। तो दोस्तों वो 3 भुजा वाला क्लोज फिगर हो या 4 भुजा वाला हो या 5 भुजा वाला हो या 100 भुजा वाला पॉलीगॉन हो, सॉरी 100 भुजा वाला कोई आकृति हो, फिगर हो, तो पॉलीगॉन है, बहुभुज है। यानी 3, कम से कम 3 साइड होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक साइड वाला, 3 या 3 से अधिक साइड वाला जो भी आकृति होगा, जो भी फिगर होगा, हम उन सभी फिगर को हम लोग बहुभुज कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। अब दोस्तों हम आपको बताने वाली, ये तो बात आप लोग समझ गए कि बहुभुज होता क्या है, पॉलीगॉन होता क्या है। बहुत लोगों की जानकारी नहीं होती है कि पॉलीगॉन क्या है, बहुभुज क्या है।
वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। त्रिभुज उनके सामने आता है और पूछा जाता है क्या यह पॉलीगॉन है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोले नहीं बोले। तो भाई हम आपको इस वीडियो में पूरी A to Z जानकारी बता रहे हैं आपको कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, इस टाइप के कोई भी फिगर या बहुभुज के बारे में नाम भी नहीं सुने हैं, अगर सुने भी हैं तो जानकारी अच्छे ढंग से नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतरीन ढंग से आप पॉलीगॉन बहुभुज को समझ सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं क्या कि आखिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो बहुभुज से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, कोई फिगर देगा, पूछ सकता है क्या सिंपल सा क्वेश्चन क्या क्या पॉलीगॉन है, क्या यह बहुभुज है। तो ये तो कोई भी बता देगा। जब बेसिक जानकारी हम आपको बता दिए तो आप बता देंगे, जल्दी में बता देंगे कि हाँ यह क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है यानी पॉलीगॉन है, बहुभुज है। ठीक है। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट जो टाइप का जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और काफी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होता है, वो होता है क्या कि आपसे पूछा जाएगा, कोई भी आकृति दे देगा, कोई भी फिगर आपको दे देगा, कोई भी मतलब बहुभुज दे देगा ये। ठीक है। और उसमें आपसे पूछा जाएगा क्या, पूछेगा क्या कि इस आकृति में, इस फिगर में, इस बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण हैं। ठीक है। कोई भी आकृति दे देगा, कोई भी बहुभुज एक बनाकर आपके सामने दे देगा और पूछेगा कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो हम आपको पूरी ऐसा कंसेप्ट हम आपको बताएंगे ना कि हमेशा हमेशा के लिए आप कभी भी कोई भी कितना भी आपको पॉलीगॉन से कितना भी घुमाकर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप वहां गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस वीडियो में ऐसे ही आपको बताने वाले हैं। काफी अलग वीडियो है, काफी यूनिक वीडियो है और वीडियो की तरह ये नहीं है। कोई भी फंसाने वाली कोई बात नहीं है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। तो आइए हम उसे समझते हैं क्या कि आखिर विकर्ण क्या होता है और विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसे समझते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग बेसिक के तौर पे जान लें कि आखिर विकर्ण क्या होता है। ठीक है। विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जानना तो पड़ेगा ना कि आखिर विकर्ण क्या होता है। तो दोस्तों मैंने कोई एक फिगर ले लिया, कोई एक फिगर हम ले लेते हैं। ठीक है। मैंने कोई एक फिगर ले लिया, क्लोज फिगर लिया। ध्यान रहे कैसा फिगर हमने लिया है, क्लोज फिगर लिया है। ए बी सी डी ई। ठीक है। मैंने क्लोज फिगर ले लिया। कितने भुजाओं का है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। ये पांच भुजा वाला कोई बहुभुज है, कोई आकृति है। ये बात समझ ली आप लोग। तो इसमें पांच भुजा है मेरे भाई। कितने भुजा है इसमें, पांच भुजा है यानी साइड है। कौन कौन भुजा है, कौन कौन साइड है, तो एक साइड आपका ए बी हो गया, दूसरा आपका साइड बी सी, और तीसरा साइड आपका सी डी, और चौथा साइड आपका डी ई, और पांचवा साइड आपका हो जाएगा ए ई कहिए या ई ए कहिए। तो इसमें पांच साइड है यानी पांच भुजा वाला ये पंचभुज है। ठीक है। जो कि पॉलीगॉन है। ठीक है। अब इसमें आपको वर्टेक्स समझना है, शीर्ष क्या होता है। तो हम आपको शीर्ष बता देते हैं कि शीर्ष क्या होता है। तो दोस्तों दो भुजा जिस पॉइंट पे मिलता है ना, दो भुजा दो साइड जिस पॉइंट पे जाके मिलता है उसी पॉइंट को हम लोग शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। जैसे सपोज दैट देखिए क्या, ए बी एक भुजा है ना, ए बी एक साइड है और इधर से एक बी सी साइड है। बी सी साइड और ए बी साइड दोनों कहां मिल रहा है, बी पे मिल रहा है ना, कहां मिल रहा है, बी पे मिल रहा है। तो ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका शीर्ष है। अब देखिए सी वर्टेक्स है कि नहीं है, शीर्ष है कि नहीं है, तो बिल्कुल सी भी एक शीर्ष है, वर्टेक्स है। पूछिए कैसे, तो दो साइड यहां मिल रहा है, एक साइड बी सी और दूसरा साइड सी डी, दोनों जाके कहां मिल रहा है, सी पे मिल रहा है। तो सी भी क्या है आपका, वर्टेक्स है, शीर्ष है। उसी प्रकार डी भी है, ई भी है और ए भी आपका क्या है, वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो इसमें देखिए ए बी सी डी ई, ये टोटल आपका वर्टेक्स है, शीर्ष है। तो समझ गए दोस्तों कि शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। तो दो साइड जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। अब आता है मेन बात, आता है कि अब विकर्ण क्या होता है। तो ये भी समझ ले हम लोग कि विकर्ण क्या होता है।
विकर्ण क्या होता है दोस्तों? तो विकर्ण क्या होता है? तो दो शीर्ष के वर्टेक्स बोलेंगे, ध्यान समझिएगा, दो शीर्षों को मिलाने वाली, ठीक है, दो शीर्षों को मिलाने वाली जो लाइन होगा, जो रेखा होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। जैसे देखिए, सपोज एक यह शीर्ष है, ए एक शीर्ष है और दूसरा शीर्ष कौन है? सी है। तो इसको मिलाने वाला लाइन कौन है? इसको मिलाने वाला लाइन कौन है? एसी है, ठीक है, क्या है? एसी है। तो ये आपका एसी क्या है? विकर्ण है। बात को समझिएगा। फिर दूसरा देखिए, बीडी डायगोनल है, विकर्ण है। ईसी भी मिल सकता है, यह भी एक डायगोनल है, विकर्ण है। एडी भी हो सकता है ना, एडी भी क्या है? डायगोनल है, विकर्ण है। हम चाहे तो ऐसे भी मिलाएंगे इसको, यह भी बीई क्या है? यह भी डायगोनल है, विकर्ण है। और देख लीजिए, जो मिले आप उसे मिला लीजिए, बिल्कुल मिला सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ये तो मान लीजिए कि पंचभुज वाला है, 5 भुजा वाला आकृति है, तो आप ऐसे चिन्ह खींचकर पता कर लीजिएगा कि इसमें इतना विकर्ण है। 4 भुजा वाला होगा तो साक्षात देख के बता दीजिए कि हाँ, इसमें इतना विकर्ण है। लेकिन मान लीजिए कि आपसे पूछे 50 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण हैं, तब आप क्या करेंगे? 100 भुजा वाले आकृति विकर्ण में कितने विकर्ण हैं, तब आप क्या करेंगे? तो विकर्णों की संख्या निकालना, चाहे वह 100 भुजा का हो या 500 भुजा वाला कोई किसी आकृति का, अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालने के लिए कहे तो आप चुटकियों में, आप सेकंडों में आप बता देंगे कि उसमें विकर्णों की संख्या कितनी है। वो कैसे? अब हम आपको वही बात बताएंगे और काफी क्लियर कॉन्सेप्ट बताएंगे, काफी मतलब शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, बस जिसके माध्यम से आप देखकर आप आंसर बोल सकते हैं। आइए उस सूत्र, उस ट्रिक, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों, विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या अगर निकालने के लिए कहे तो इसके लिए एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है, जिसे सूत्र भी आप कर सकते हैं। n इंटू, ध्यान से सुनिएगा, n इंटू n माइनस 3, क्या है? n इंटू n माइनस 3 बाई 2। यही आपका फॉर्मूला है, सूत्र है, ट्रिक है, जो भी समझना है समझिए। तो किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना हो तो n इंटू n माइनस 3 बाई 2। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये n क्या है? तो दोस्तों, जहां n भुजाओं की संख्या है, n क्या है? तो भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। अब आपको समझाने के लिए एक फिगर लेते हैं, एक आकृति ले लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक फिगर ले लिया, एक आकृति ले लिया, ABC, एक फिगर ले लिया, एक आकृति ले लिया। अब हम इसमें दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि n क्या है? n भुजाओं की संख्या है। और इसे समझने के लिए मैंने एक त्रिभुज लिया, ABC लिया, एक बहुभुज लिया, ABC, एक जो कि बहुभुज है, या त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है। और इसमें 3 भुजा है। और हमसे अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तो ये तो 3 भुजा वाला है, इसमें n कितना है आपका? 3। n मतलब क्या होता है? भुजाओं की संख्या। तो इसमें 3 भुजा वाला है, तो n का वैल्यू हम 3 ले लिए। अब विकर्णों की संख्या निकालना है तो डायरेक्ट हम इसमें रख देंगे वैल्यू। तो n फॉर्मूला है आपका n इंटू n माइनस 3 बाई 2। इसमें n कितना है आपका? 3 इंटू 3 माइनस 3 बाई 2। तो 3 और 3 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 0 बाई 2। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का साइन आ जाएगा। अब 3 में हम 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 बाई 2, यानी 0 में 2 से कुछ भी कर भाग करेंगे तो 0 आएगा। यानी इस त्रिभुज में, इस आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगा? 0 होगा, यानी एक भी विकर्ण नहीं होगा। किसमें? त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। आप विकर्ण कैसे खींचिएगा? आप कैसे खींच सकते हैं? अगर मान लीजिए कि C को अगर A से मिले, कहां से मिलाइएगा? ये तो ऑलरेडी साइड है, भुजा है, तो ये विकर्ण तो नहीं हो सकते। C को B से आप मिला नहीं सकते, A को B से नहीं मिला सकते हैं। अतः हम ये क्लियर हो गया बात, एक
फॉर्मूला से, इस सूत्र से भी हम लोग निकाले कि विकर्णों की संख्या इस त्रिभुज में क्या होगा, यानी तीन भुजा वाले आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगा, एक भी नहीं होगा, यानी 0 होगा। बात को समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसी में एक और फिगर लेते हैं, एक और फिगर ले लेते हैं मेरे भाई समझने के लिए। जैसे देखिए मैंने एक फिगर ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है। और इस फिगर में अगर हमसे पूछा जाए क्या कि विकर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है, इसमें 4 भुजा है, यानी एन का वैल्यू क्या है आपका 4 है, यानी भुजाओं की संख्या इसमें 4 है, 1 2 3 4 है ना। और विकर्णों की संख्या निकालने के लिए कहे तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा n इंटू एन माइनस 3/2। तो इसमें n की जगह पर हम 4 लिख देंगे, 4 माइनस 3/2, तो ये 4 का 4 और 4 में से 3 गया 1/2, यानी 2 दूना 4, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। यानी चतुर्भुज में 4 भुजा वाले में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होगी। कैसे, वो देख लीजिए। जैसे देखिए इसको इससे मिला दीजिए और फिर इसको इससे मिला दीजिए, तो टोटल कितने विकर्ण है इसमें, एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण क्या है आपका BD है। इसके अलावा कोई भी आप विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, खींच कर देख सकते हैं आप, नहीं खिंचाएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज में यानी 4 भुजा वालों में विकर्णों की संख्या कितनी है, 2 है। तो दोस्तों ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी बेसिक से पूरी A to Z जानकारी बताए हैं कि वर्टेक्स क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, भुजा क्या होता है और बहुभुज क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है, हर बात मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आइए अब हम आपको समझाते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि ये तो छोटा सा है, अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछे अगर आपसे, चतुर्भुज है मेरे भाई, तो आप तो डायरेक्ट आप चिन्ह खींच लेंगे, विकर्ण खींच लेंगे और बता देंगे कि हाँ इसमें 2 है। लेकिन मान लीजिए कि 100 भुजा वाला कोई आकृति रहे और उसमें अगर पूछे आपसे क्या कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तब आप क्या करेंगे। तो आइए 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी 100 भुजा वाले, ठीक है, किसी 100 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, ठीक है। कितना भुजा वाला बहुभुज है, तो 100 भुजा वाला यह बहुभुज है और इसमें हमसे विकर्णों की संख्या पूछा जा रहा है। अब बताइए कि 100 भुजा वाला हम बहुभुज कैसे बनाएंगे, और फिर बनाएंगे ही नहीं तो विकर्ण कहां से हम पता करेंगे जी। तो इसके लिए फॉर्मूला ही, ये ट्रिक ही आपका काम आएगा और बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विकर्णों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू n माइनस 3/2। बस इसी फॉर्मूला, इसी सूत्र का आपको यूज करना है। तो यहां n के जगह पर 100 है तो मैंने 100 लिख दिया और इंटू 100, n का यहां फिर n है तो n का मतलब 100, यानी n मतलब भुजाओं की संख्या, यहां 3 माइनस करना है /2। ये 50 बार में आपका कट जाएगा, 50 दूना 100, और ये आपका आ जाएगा 50 गुने 100 में से 3 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 97, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 35 और 9 × 45 48, ये हो जाएगा यानी 0, यानी यह हो जाएगा 4850 विकर्ण होंगे। किसमें, 100 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 4850। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।